तो सबसे पहले तो लीड जनरेशन ऐड में कंप्लीट कर देती हूँ, और वो दिखती कैसी है वो भी दिखा देती हूँ पहले मैं आपको। ये देखो ऐसे हैशटैग रिसर्च करके रखने पड़ते हैं। देखो आपको नॉर्मली ऐसे ऐड दिखती है, ऐसे फेसबुक पे ऐड दिखती है नॉर्मली। यस मैम। ये ऐड के बाद जैसे ही आप इस ऐड पे क्लिक करते हैं एक फॉर्म आ जाता है, और उस फॉर्म में आपकी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने से थैंक यू स्क्रीन आ जाती है। दैट मीन्स फॉर्म फिल हो गया। ठीक है, लीड जनरेशन एड्स यही है, आप की एड चल रही होगी, कोई पर्सन उस पर क्लिक करेगा, फॉर्म ऑटो फिल हो जाएगा, और फिर आपके पास लीड्स आ जाए। ठीक है, सामने वाले को आपकी वेबसाइट पे जाना भी नहीं पड़ा, फेसबुक पे ही उसने आपका फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। तो ये अब एड मैं आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ। वो गंदा एड देखिए, लीड जनरेशन, इस पे क्लिक करेंगे, देन जो भी नेम आपको रखना हो रख सकते हैं, देन कंटिन्यू। लीड जनरेशन एड्स बेसिकली यूज होती है क्विकली लीड्स जनरेट करने के लिए, जिनके पास मान लो वेबसाइट नहीं है, या वेबसाइट है बट वहां पे यूजर आके पता नहीं फॉर्म फिल करे नहीं करे, क्या हो क्या नहीं, जिनको क्विकली लीड्स चाहिए फेसबुक से इंस्टाग्राम से, तो वो लीड जनरेशन एड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका कन्वर्जन रेट थोड़ा लो होता है, और ये भी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा कि कौन से बिजनेस में क्या है। हमारे डीएम में इसका कन्वर्जन रेट थोड़ा लो रहा है, और भी दो तीन बिजनेसेस पे मैंने ट्राई किया तो कन्वर्जन रेट काफी, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया ही था, फेसबुक एड्स का कन्वर्जन रेट 2% आप अज्यूम कर सकते हो। देखो
अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है, कल भी हमने किया था, ये पेज सिलेक्ट करना होता है, लेकिन इसमें एक चीज और है, आपको इस अपने पेज से टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप लीड जनरेशन ऐड नहीं रन कर सकते। व्यू टर्म्स पे क्लिक करके ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, यू कैन रीड करने के बाद यू कैन एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑप्शन आएगा यू हैव एक्सेप्टेड फेसबुक लीड्स टर्म्स एंड कंडीशंस। देन स्क्रॉल डाउन, डायनेमिक मैंने आपको बताया, देखो क्या लिखा है, प्रोवाइड इंडिविजुअल एसेट्स सच एज इमेजेस हेडलाइन ऑटोमेटिकली जनरेट ऑप्टिमाइज क्रिएटिव कॉम्बिनेशन फॉर योर ऑडियंस। वही जैसे गूगल एड्स में रिस्पॉन्सिव एड होती थी, वैसे यहाँ पर डायनेमिक क्रिएटिव है। कैटलॉग, कैटलॉग क्या होता है, आप प्रोडक्ट कैटलॉग बनाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट इसमें एड में रन हो। तो अभी मैं कैटलॉग पर नहीं आ रही अभी, क्योंकि मैं लीड जनरेशन एड में हूँ। फिर उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑडियंस सबको पता है कैसे सिलेक्ट करनी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्लेसमेंट भी कल देखा था, बजट भी आपको पता है। देन कंटिन्यू, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ न्यू नहीं था। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी देखो ये हमने बनाई थी कल कैरोसेल ऐड, आज सिंगल इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको इमेज चाहिए, ऐड मीडिया या ऐड वीडियो, जो आपको ऐड करना है, इमेज या वीडियो आप कर सकते हैं। मुझे इमेज सिलेक्ट करनी है, मैं इमेज सिलेक्ट कर रही हूँ। तो जो इमेज आपको सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। इमेज सिलेक्ट करने के बाद आप ये हेडलाइंस सारी फिल कर सकते हैं, आपको पता है ये कैसे करते हैं, कल हमने सीखा था। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो फॉर्म बनाना है इसमें वो बता रही हूँ मैं। आपकी एड रन हो रही होगी, मैं 1 मिनट एड का प्रीव्यू देखती हूँ, क्यों नहीं आ रहा। मैम ये आप सिंगल ऐड बना रहे हो आज? सिंगल इमेज, कल हमने मल्टीपल कैरोसेल सिलेक्ट किया था ना, हम्म। आज मैंने सिंगल इमेज सिलेक्ट कर ली। वही फॉर्मेट में जो सेकंड ऑप्शन है, राइट? सिंगल, हाँ जी सिंगल जी। इमेज ऐड। तो ऐड, हमारी ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो उसके सामने क्या आएगा, फॉर्म। जो फॉर्म कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, सामने वाले की इंफॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाएगी। फिर प्राइवेसी पॉलिसी की स्क्रीन, देन विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, लेकिन इसमें से हम एक स्क्रीन रिड्यूस कर सकते हैं, जो सबसे पहले आई थी, इसको बोलते हैं इंट्रो स्क्रीन। गाइस देखो, बहुत लोग स्किप कर जाते हैं यहीं से, वो फॉर्म फिल नहीं करते, तो इंट्रो स्क्रीन रखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे बनाना है फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करना है, देखो अब 2 ऑप्शन है, या तो आप इंस्टेंट फॉर्म बना लो या यूज अ मैसेजिंग टेम्पलेट टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, मैं बनाना चाहती हूँ इंस्टेंट फॉर्म, फॉर्म पे क्लिक किया। अब कैसे हाँ, बनेगा, कैन यू वैसे सी न्यू, बता। काजल कैन यू सी न्यू फॉर्म। या इंस्टेंट फॉर्म ऑप्शन आ रहा है, या न्यू फॉर्म ऑप्शन, या देन यू कैन नेम योर फॉर्म, जैसे आई एम पुटिंग, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, फॉर्म आपको कैसा चाहिए,
use a form that's quick to fill in or submit on mobile device, या add a review step that gives people a chance to confirm their information. कौन सा फॉर्म आप पुट करना चाहोगे? क्विक टू फिल या फिर रिव्यू का ऑप्शन मिल जाए? बताइए. Quick to fill, ma'am. quick to fill. है ना? So I am Ma'am, also what going about to select. I was not speaking anything. That's why I was not audible. ठीक है, तो एवरीवन, हर कोई यही चाहेगा कि मोर वॉल्यूम सिलेक्ट करे, तो मैं भी मोर वॉल्यूम सिलेक्ट किया. अब द थिंग इज, यहाँ पर ऑप्शन आता है इंट्रो स्क्रीन का. तो इंट्रो स्क्रीन अगर आपको रखनी है तो आप इसको एक्सपैंड करेंगे एंड यू कैन टाइप वट एवर यू वॉन्ट टू शो. ठीक है. इफ यू डोंट वॉन्ट दिस इंट्रो स्क्रीन यू कैन सिंपली क्लोज इट, ताकि ऐड पे क्लिक करते ही सामने वाले के पास क्या ऑप्शन आ जाए, उसकी डिटेल्स फिल होगी. ठीक है, क्योंकि ये क्विक होगा रेदर देन पुटिंग वन मोर ऑप्शन. ये ज्यादा क्विक होगा और कन्वीनियंट होगा, राइट? एक स्क्रीन हम लोग एक्स्ट्रा क्यों ऐड करें, लोग एफर्ट्स नहीं करते इतने. ऑलरेडी फेसबुक ने एक प्राइवेसी पॉलिसी की स्क्रीन इंक्रीज कर दी है, तो हम इंट्रो स्क्रीन तो ऑफ कर ही सकते हैं. क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस, कि आप स्क्रीन में क्वेश्चंस क्या रखना चाहते हो. जैसे ईमेल और नेम बाय डिफॉल्ट है, तो आप इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस रखना चाहते हो. तो यू कैन क्लिक ओवर हियर, ऐड क्वेश्चन. तो आपको कैसा क्वेश्चन चाहिए? देखो मल्टीपल चीजें हैं. या तो आप कस्टम क्वेश्चन बनाना चाहते हो, कोई एमसीक्यू टाइप, कंडीशनल, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग या शॉर्ट आंसर. अगर इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट द कैटेगरी. कॉन्टैक्ट फील्ड, जैसे मुझे फोन नंबर चाहिए, फोन नंबर ले लो. बाकी सारे डिटेल्स तो हम कॉल करके पूछ ही सकते हैं. तो अननेसेसरी अपना फॉर्म लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है. बाकी अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट. ठीक है. मैम, ये कैटेगरी ऑप्शन से ही आपने ये तीनों सेलेक्ट किया है ना, ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर? बाय डिफॉल्ट था ईमेल, फुल नेम. मैंने फोन ऐड किया, कॉन्टैक्ट फील्ड में से फोन नंबर. ओके ओके. ये ऐसे था ना. मैं ऐड कैटेगरी पे आई, कॉन्टैक्ट फील्ड्स, फोन नंबर सेलेक्ट किया. मैम स्क्रीन नहीं विजिबल, एक मिनट. अब आ गई, अब आ गई. तो फोन नंबर के बाद आपने कुछ कहा? नहीं, और कुछ नहीं किया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एक्सपांड करेंगे. ये प्राइवेसी पॉलिसी की स्क्रीन है. यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी देना मैंडेटरी है. अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आप लिंक करेंगे. ठीक है. और अगर इसके अलावा आपकी कोई कस्टम डिस्क्लेमर पॉलिसीज हैं तो वो भी आप पुट कर सकते हैं, जैसे बैंक्स की होती हैं. ठीक है, या कोई ऐसी स्पेसिफाइड नीश हो जिसमें कस्टम डिस्क्लेमर पॉलिसीज हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, अगर नहीं है तो अनचेक कर दीजिए, सिंपल. देन इसको क्लोज कर दिया. अब थैंक यू स्क्रीन को एक्सपैंड किया. थैंक यू स्क्रीन में ये जो सारा टेक्स्ट है ना, ये बस दिख रहा है, मेक श्योर आप टाइप कर दो. जो भी आप यहाँ पे लिख पाते हो आप लिख सकते हो. और फिर उसके बाद कैन यू सी व्यू वेबसाइट, ये बटन है, तो इस बटन को आप अपने हिसाब से कर सकते हो. डाउनलोड, कॉल बिजनेस, जो भी आपको करना हो यू कैन सिलेक्ट. जैसे मुझे चाहिए डाउनलोड, तो मैं यहाँ बटन टेक्स्ट लिखूंगी, डाउनलोड फ्री ई बुक. ठीक है.
वेबसाइट लिंक जहाँ पे डाउनलोड का लिंक होगा, /info.pdf। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फॉर्म सारा फिल कर लिया। एक बार कोई रिवीजन करूँ मैं फॉर्म की क्या क्या चीजें थी, स्टार्टिंग से देख लो एक बारी। हमने क्या किया था, फॉर्म पे क्लिक किया था, उसके बाद फॉर्म का नेम चेंज किया। फॉर्म का नेम चेंज करने के बाद हमने यहाँ से फॉर्म टाइप सिलेक्ट किया कि कौन से टाइप का हमें फॉर्म चाहिए, वेदर हमें मोर वॉल्यूम चाहिए या फिर हायर इंटेंट वाला फॉर्म चाहिए। तो हमने सिलेक्ट किया मोर वॉल्यूम। उसके बाद ये इंट्रो स्क्रीन स्विच ऑन थी। इंट्रो स्क्रीन का मतलब क्या होता है, एड पे क्लिक करते ही पर्सन जो स्क्रीन देखेगा। ठीक है, तो इंट्रो स्क्रीन अननेसेसरी एक स्टेप इंक्रीज कर रही थी, तो हमने इंट्रो स्क्रीन को ऑफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर फील्ड्स थी कि हमें अपने फॉर्म में प्रीफिल ऑप्शंस क्या क्या रखने हैं, कि लोगों की कौन कौन सी डिटेल्स हमारे पास आए। तो क्वेश्चंस में से हमने देखा यहाँ पे ईमेल और फुल नेम तो बाय डिफॉल्ट था, बट उसके अलावा हमें फोन नंबर ऐड करना था, तो ऐड कैटेगरी कॉन्टैक्ट फील्ड्स और यहाँ से फोन नंबर सिलेक्ट कर लिया था। जैसे मैं सिटी सिलेक्ट करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यू कैन इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आगे पीछे। उसके बाद ये स्क्रीन को हमने क्लोज कर दिया यहाँ से। देन हमने प्राइवेसी पॉलिसी में अपनी वेबसाइट का लिंक पुट किया, प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज का, और लिंक टेक्स्ट भी हमने क्या रखा, प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद मैंने ये बताया अगर किसी की कोई कस्टम डिस्क्लेमर पॉलिसीज हो, जैसे बैंक्स की होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की होती हैं, तो आप यहाँ पे डिस्क्लेमर पॉलिसीज भी पुट कर सकते हैं। देन क्लोज दिस। आफ्टर दैट थैंक यू स्क्रीन। अब ये थैंक यू स्क्रीन पर आपको पुट करना होगा वो पेज जहां पर आपको वो पेज पुट करना होगा जहां पर आप कस्टमर को भेजना चाहते हो। लैंडिंग पेज जो भी आपका होगा कि ऐड पे क्लिक करके सामने वाला इस पेज पर जाए, तो वो यूआरएल आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। 3 टाइप के बटन थे, व्यू वेबसाइट, डाउनलोड और कॉल बिजनेस। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया डाउनलोड, आप सिलेक्ट कर सकते हो विजिट वेबसाइट या कॉल बिजनेस, जो आपको करना हो। ठीक है, अब मैंने बोला था यहाँ पे बॉक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, वो बस जस्ट एक प्रीव्यू था, इस वजह से अपना टेक्स्ट जो आपको यहाँ पर लिखना हो आप लिख सकते हो। मैंने उनका वाला कॉपी करके रख लिया था, तो अभी मैं उसी को पेस्ट कर रही हूँ। इतना पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। सब क्लोज करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। फॉर्म हमारा सेव हो गया। सेव करने के बाद जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी, अगर तो यहाँ पे सारे ग्रीन चेक आते हैं, सारे ग्रीन टिक आते हैं, तो मतलब फॉर्म सही बना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो रेड क्रॉस आ जाएगा, फिर उस ऑप्शन को हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। फिनिश। देखो क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम है, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने मैसेज नहीं लिखा, प्रीफिल इंफॉर्मेशन, या हम सिंपल सा लिख सकते हैं रिक्वेस्ट कॉल बैक। ठीक है, ये लिख दिया हमने। स्क्रॉल डाउन, क्लोज। देन अगेन हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से फिनिश पे। देखो सारे ग्रीन चेक, मतलब फॉर्म ओके। क्लियर? जी। बस फिर कंफर्म करके पेमेंट। इसके ऊपर का आपको सारी चीजें पता थी, सारा बजट, पेज, ऑडियंस सिलेक्शन, एवरीथिंग। तो इस एड में फॉर्म न्यू था। एक चीज और, फॉर्म एडिट नहीं हो सकता, फॉर्म
को अगर आपको इसको चेंज करना है, मतलब कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको डुप्लीकेट करके नया जरूर बना सकते हो, लेकिन इसको आप एडिट नहीं कर सकते। एक बार जो फॉर्म बन गया वो बन गया। अब मैं बता देती हूँ, जब ये ऐड लाइव होगी इसकी लीड्स कहाँ पर आएंगी और आप वो लीड्स डाउनलोड कैसे करोगे। ठीक है, जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फॉर्म अगर आपने कहा कि अगर एक बार बन गया देन या तो डिलीट करके दोबारा बना सकते हो। डिलीट का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, डिलीट का ऑप्शन नहीं है, ओके। नहीं, हम डुप्लीकेट कर सकते हैं कि हमें सारी चीजें बार बार ना लिखनी पड़े, जहाँ एरर था उसी को ठीक कर ले हम। ठीक है, एडिट या डिलीट नहीं होगा। हाँ जी। ठीक है। तो जब अब मैं बता रही हूँ, जब ये ऐड बन के हम लोग लाइव कर देते हैं, उसके बाद लीड्स आती है तो कैसे पता चलता है, और उन लीड्स को डाउनलोड कैसे करना है। जी। आपका ये एड्स मैनेजर होता है, इसमें आपको वो सारी कैंपेन्स दिखती है जो आपने आज तक रन की होगी। मैं इसको लाइफ टाइम पे कर देती हूँ डेटा आपको दिखाने के लिए। जो आपने एड आज तक रन की होगी वो सारी की सारी एड्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। एड्स दिखने के बाद आप देख सकते हैं उसका डेटा। ये हाउ यू ओपन दिस स्क्रीन ना? सिंपल, अपने अकाउंट में जब आप होंगे, अब आपको क्रिएट एड पे क्लिक नहीं करना, फिर आपको किस पे जाना है, ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे जाके मैनेज एड्स। ठीक है, मैनेज एड्स पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने आपके एड अकाउंट्स का नेम आ जाएगा। जो भी आपके एड अकाउंट्स होंगे उनका नेम आ जाएगा। तो मेरा जैसे डिजिटल टेक एंड पीडिया है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें हमारी सारी एड्स पता चल जाएंगी जो जो भी आज तक हमने रन किए हैं। इसके स्टार्ट्स देखने के लिए मैं ड्यूरेशन चेंज कर रही हूँ लाइफ टाइम, क्योंकि ये काफी देखो अक्टूबर में रन हुई थी, तो इसलिए अभी उसके कोई स्टार्ट्स नहीं थे। अक्टूबर की रिपोर्ट्स देखनी पड़ती है हमें, इसलिए मैंने डायरेक्ट लाइफ टाइम ही कर दिया कि जब ये रन हुई थी तब की रिपोर्ट्स डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये वाली एड हमने रन की थी, ये बनाई थी लीड जनरेशन एड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने रिजल्ट्स आए, 28 लीड्स। कितनी रीच गई थी, 1200 में से 28 लीड्स आई। ठीक है, 1200 लोगों को जब हमारी एड दिखी तो उसमें से 28 लोगों ने फॉर्म फिल किया। इंप्रेशन और एक लीड की कॉस्ट हमें क्या पड़ी, देख रहे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट 6.78 रुपीज। ये तो था कैंपेन लेवल। अब इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हम इसकी फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। एड सेट लेवल है, आपको जो जो डिटेल्स देखनी हो, रिपोर्ट्स देखनी हो, आप यहाँ से रिपोर्ट्स चेंज कर सकते हो। क्या देखना चाहते हो आप, कि किस जेंडर के लोगों को आपकी एड दिखी, कौन सी कंट्री, कौन से रीजन, कौन से प्लेटफॉर्म, कौन सी प्लेसमेंट, कहाँ देखी, सारे के सारे स्टैट्स आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ से एक एक करके नहीं चेक करने तो कैन यू सी व्यू चार्ट? जी। व्यू चार्ट पे क्लिक करके भी आप सारे के सारे स्टैट्स देख सकते हैं। 28 लीड्स आई। प्लेसमेंट पे जा रही हूँ मैं पहले, तो ये देखने के लिए कितनी लीड्स इंस्टाग्राम से आई, कितनी लीड्स फेसबुक से आई। तो फेसबुक पे हमारी कितनी लीड्स आई, 16, एंड इंस्टाग्राम पे आई 12। ठीक है, इस तरीके से आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। परफॉर्मेंस ये हमने देखा था अभी, 1200 पीपल तक गई हमारी एड। अमाउंट स्पेंड हुआ, एक जने को 1.13 टाइम्स दिखी। फ्रीक्वेंसी कैपिंग याद है गूगल एड्स में? जी। अब यहाँ पर ये डेमोग्राफिक्स है, तो ये डेमोग्राफिक्स में ये दिखाएगा फीमेल्स को कितने टाइम्स दिखी है, कितनी बार दिखी, मतलब फीमेल्स की साइड से कितनी लीड्स आई हैं, मेल्स की साइड से कितनी लीड्स आई हैं, और किसमें हमें कितनी कॉस्टिंग पड़ी है।
तो इन सारी रिपोर्ट्स को एनालाइज करके हम लोग अपनी फ्यूचर कैंपेन की टारगेटिंग को डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ऐड चलानी है तो किसको दिखानी है, कितने मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखानी है, फीमेल्स को दिखानी है, मेल्स को दिखानी है। ये सारी चीजें हम लोग चेक करके डिसाइड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर कैंपेन। ठीक है। आपने अभी क्या बोला कि डेमोग्राफिक्स में व्हाट वी कैन सी कि कितनी एज ग्रुप के लोगों को ऐड दिखी है, जेंडर, मतलब कितने मेल्स को दिखी है कितने फीमेल्स को, ऐसे ही और सही ना? हाँ जी। ओके। यार है डेटा 25 to 34 इयर्स के मेन और विमेन को हमारी ऐड दिखी है। तो 10 लीड्स मेन की 10 लीड्स विमेन की साइड से आई है, 16 लीड्स मेन की साइड से आई है, राइट। एंड व्हाट इज दिस 371 एंड 835? क्या लिखा है ग्रीन कलर में, रीड करो। रीच। तो 371 विमेन ने ऐड देखी है और 835 मेन ने ऐड देखी है। Okay, so out of 371, 10 women have फिल द फॉर्म। filled the form. Okay. ठीक है। और फीमेल्स की साइड पे कॉस्ट पर लीड आई है 6.76 एंड मेल्स की साइड पे कॉस्ट पर लीड आई है 6.47। ठीक है। This is what, ma'am? एक्विजिशन कॉस्ट। अच्छा, ओके। मतलब एक कस्टमर ने फिल किया है फॉर्म, उसका कॉस्ट। राइट। कितने का पड़ा? ठीक है। Now you can simply collapse this panel and again click on this name. तो फिर हम कौन से लेवल पे पहुंच जाएंगे? ऐड कॉपी लेवल। और ऐड कॉपी लेवल पे ही हमें ये रिजल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। कैंपेन लेवल पे नहीं मिलेगा, ऐड ग्रुप लेवल, ऐड सेट लेवल पे नहीं मिलेगा। किस लेवल पे मिलेगा? ऐड कॉपी लेवल पे। क्लियर? कैसे डाउनलोड करेंगे? ये लिखा है ऑन फेसबुक लीड्स। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड डाउनलोड न्यू लीड्स। क्लिक। एक्सेल में चाहिए या फिर CSV फाइल चाहिए तो जो मर्जी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड हो गई। नाउ यू कैन ओपन योर एक्सेल शीट। सॉरी, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। यहाँ से मुझे डेट सिलेक्ट करके जाना पड़ेगा कि कब की लीड्स मुझे चाहिए। तो ये अक्टूबर में ऐड, अक्टूबर सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखो क्या कह रहा है, लीड्स विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड अप टू 90 डेज। उसके बाद आप लीड्स डाउनलोड नहीं कर सकते। एनीवेज मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे दिखती हैं लीड्स जो डाउनलोड हो जाती है शीट। मेरे पास शीट्स पड़ी हुई हैं तो आपको शीट्स दिखा दूँ। यहाँ पे लीड जनरेशन वाली कोई शीट देखे तो मुझे बताना। ये देखो, नहीं ये नहीं है। ऐसे शीट आती है। फिर कैन यू सी ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर। आप यहाँ से चेक करके फिर उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और ये बताएगा भी FB, IG, FB स्टैंड्स फॉर फेसबुक, IG स्टैंड्स फॉर इंस्टाग्राम। तो मैम ये जैसे फॉर्म बनाया है यही इंस्टाग्राम ऐड पे दिखेगा, राइट? जी।
इंस्टाग्राम में भी वो ऐसे ही दिखेगा ऐड। हाँ जी डियर, क्लियर है? सो इंस्टाग्राम पे तो स्टोरी एंड फीड दोनों पे आती है ना ऐड? जी, क्लियर? यस। चलिए, तो मैं अभी आपको 5 मिनट्स देती हूँ, आप लोग ये क्रिएट करके देख लीजिए एक बार, फिर ही मैं नेक्स्ट ऐड पे चलूंगी। ठीक है, एक बार डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम एक बार कैन यू गो टू ऑडियंस ऑप्शन उसमें? वेयर? वो जहाँ पे बजट, एडवर्टीजमेंट? हाँ जहाँ पे बजट होता है ऑडियंस एड सेट में। जस्ट अ मिनट। यस काजल? ये इसमें यहाँ पे डेमोग्राफिक्स इज देयर ना, उसके ऊपर ये कस्टम ऑडियंस में व्हाट डू वी हैव टू? आई टेल यू, अभी यही सिखाना है मुझे। ओके ओके। एंड मैम वो उसपे पता कैसे चल रहा कि वो लीड जनरेशन ऐड है, वो जो कंटेंट वाला आपने खोला था अभी, कुछ स्क्रिप्ट राइटर ऐड अपनी? क्योंकि मुझे पता था, मैंने बनाई थी। अच्छा ओके, आई थॉट कि मतलब ऐसे वी कैन सी दैट दिस इज लीड जनरेशन और दिस इज यस एंगेजमेंट। यू कैन सी, यस 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 यू कैन सी। या जब आप वही आई एम एड आस्किंग कि वो हो, कहाँ से पता लगता है? देखो एड के स्टाइल से पता चल जाता है कि वो कौन सी एड है। और वैसे हमारे यहाँ पे जनरली सारी की सारी लीड जनरेशन ही क्रिएट हुई हुई है, तो मुझे इसलिए पता है, उसके अलावा हमने और कोई ऐड रन ही नहीं किया। ओके, आई थॉट कि यहाँ पे कहीं लिखा आया था शायद, तभी आपने खोला, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। नहीं नहीं नहीं, ये हमने नेम रखे हुए थे, तो हमने रन ही सिर्फ लीड जनरेशन की है, इसलिए ये पता था। देखो नहीं तो सिंपल रिकॉग्निशन है, ऑन फेसबुक लीड्स आ रहा है, अगर अलग अलग टाइप की ऐड होगी, इंस्टॉल्स की ऐड होगी तो वहां लिखा आएगा ऑन फेसबुक ऐप इंस्टॉल्स, व्यूज की होगी तो ऑन फेसबुक व्यूज, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ओके ठीक है, बाकी आप खुद क्रिएट करोगे तो आपको पता ही होगा, पता ही चलेगा हमेशा, है ना? हाँ, वो तो याद रहता है ना कि ये हमने बनाई थी लीड जनरेशन की, हाँ जी एंगेजमेंट मैम की। हाँ जी। मैम इस पेज से लीड तक जाने के लिए पहले हमने जैसे कैंपेन नेम के नीचे कंटेंट पे क्लिक किया, फिर रिजल्ट पे क्लिक किया ना, जहाँ पर आपकी लीड नहीं जनरेशन मैम, है। पहले कैंपेन के नेम पे क्लिक किया, यस मैम। फिर एड सेट के नेम पे क्लिक किया, ओके एड कॉपी तक पहुंच गए हम। ओके, फिर आएगा यहाँ पे उसे ये नीचे रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स के नीचे जो लीड का लिंक है उस पे। ये आ रहा है ना ऑन फेसबुक लीड्स, ओके इस पे मैम, क्लिक करके डाउनलोड कर ली। ठीक है, पहले कैंपेन, फिर एड सेट, फिर एड कॉपी। जी। ओके मैम। एड सेट का मतलब मैम एड ग्रुप था जो गूगल एड्स में? जी ओके मैम वापस बैक बैक जाना हो तो कैसे जाते हैं? सिंपल बैक का बटन। नहीं ओके कंफ्यूज हो रहे हैं तो कैन यू सी एड सेट्स लिखा है, हाँ जी।
इस पे क्लिक कर देंगे, एड सेट पे आ जाएंगे, कैंपेन पे क्लिक कर देंगे, कैंपेन पे आ जाएंगे। एंड मैम ये अमाउंट स्पेंड क्या है? कि हमने कितना खर्चा किया है एड पर। अच्छा, इस एड को रन करने में। हाँ जी। ओके।